हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न PSIR। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही मस्त होंगे और काफ़ी बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, हम लोगों ने स्टार्ट किया था मैकियावेली को पढ़ना, उनके बारे में समझना, जिसमें कि हम लोगों ने अभी तक उनके बायोग्राफी के साथ साथ उनके मेथडोलॉजी एंड स्टेटक्राफ्ट, द प्रिंस एंड देयर वर्क, मैकियावेली ऑन ह्यूमन नेचर को काफ़ी अच्छे तरीके से कवर कर लिया। और आज हम लोग करने जा रहे हैं उनके वन ऑफ द बेस्ट थ्योरी, उनके वन ऑफ द बेस्ट कॉन्सेप्ट, एथिक्स इन पॉलिटिक्स। सो फ्रेंड्स, बी एनर्जेटिक एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम लोग एथिक्स इन पॉलिटिक्स को समझना उनके दिए गए एक प्यारे से कोट के साथ। मैन शुड फोकस ऑन व्हाट इज एंड नॉट ऑन व्हाट ऑट टू बी। फ्रेंड्स, ये जो कोट आप ये देख रहे हैं, ये मैकियावेली के बुक द प्रिंस से लिया गया है, जिसके माध्यम से वो हमें समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि जो मैन है, जो इंडिविजुअल है, उसे इस बारे में सोचना चाहिए कि उसके पास क्या है, बजाय इसके कि उसके पास क्या होना चाहिए या क्या उसके पास हो सकता है। ठीक है, अगर वो मतलब फ्यूचरिस्टिक सोचेगा कि उसके पास और क्या क्या होना चाहिए, तो वो प्रेजेंट टाइम को वो नहीं जी पाएगा और उससे उसका मोरल डाउन हो जाएगा, वो काफ़ी कमज़ोर पड़ जाएगा। इसीलिए वो कहते हैं कि हर एक इंडिविजुअल को इस चीज़ को सोचना चाहिए कि प्रेजेंट में उसके पास क्या है। ठीक है, ये नहीं कि फ्यूचर में उसके पास और क्या क्या होना चाहिए या क्या क्या और हो सकता है, उसके बारे में बिल्कुल भी सोचना नहीं चाहिए। गॉट इट? तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि हम लोगों ने पहले डिसाइड किया था कि हम लोग मैकियावेली की सीरीज को टोटल 8 पार्ट में कंप्लीट करेंगे, जिसमें कि हम लोगों ने अभी तक उनकी इंट्रोडक्शन, जो कि उनका पहला पार्ट था, उनका सेकेंड पार्ट मैकियावेलीज मेथोडोलॉजी एंड स्टेटक्राफ्ट, उनका थर्ड पार्ट द प्रिंस एंड देयर वर्क, उनका फोर्थ पार्ट मैकियावेली ऑन ह्यूमन नेचर को काफ़ी अच्छे तरीके से कवर कर लिया, काफ़ी अच्छे तरीके से समझ लिया। और आज ये हमारा फिफ्थ पार्ट है, जो कि हम लोगों का है रोल ऑफ एथिक्स इन पॉलिटिक्स। और आने वाले वीडियोस में हम लोग मैकियावेली ऑन रिलीजन, मॉरलिटी एंड फॉर्चून को समझेंगे। उसके बाद हम लोग ये भी देखेंगे कि मैकियावेली का जो वर्क है द प्रिंस एंड जो कौटिल्य का वर्क है द अर्थशास्त्र, उसके बीच में क्या रिलेशन है, क्या मतलब अभी के टाइम में क्या रेलिवेंस है उसका, उस चीज़ को हम लोग देखेंगे। और फिर लास्ट में हम लोग ये भी समझेंगे कि उनका क्रिटिसिज्म क्यों होता है मैकियावेली का, इतने सारे कॉन्सेप्ट को, इतने सारे थ्योरीज को देने के बाद भी। गॉट इट? तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि मैकियावेली ने रोल ऑफ इथिक्स के बारे में क्या कहा, कि पॉलिटिक्स में रोल ऑफ इथिक्स क्या होना चाहिए, एथिक्स का क्या रोल होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, पहले हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि एथिक्स होता क्या है। तो देखिए, एथिक्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके सबसेट में मॉरलिटी, गुडनेस, ये सब उसका सबसेट है। किसका? एथिक्स का। एथिक्स एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, जो कि एक इथिकल पर्सन होने को मतलब एक बहुत बड़ी बात होती है। अगर कोई इथिकल पर्सन है, यानी कि वो मतलब कोई भी गलत काम नहीं करता, हमेशा वो मोरालिटी के बेसिस पे चलता है। ठीक है, वो कोई इस लेवल का इंसान है, तब हम लोग कहते हैं कि वो इथिकल लेवल है। उस जो भी करता है उसका एक प्रॉपर रीज़न होता है। वो किसी कंडक्ट, जो भी उसका कंडक्ट होता है, वो किसी नॉर्म्स के बेसिस पे, किसी लॉज के बेसिस पे, एक प्रिंसिपल के बेसिस पे वो करता है। तब हम लोग कहते हैं कि जो प्रिंसिपल मतलब जो इंसान है ना, जो इंडिविजुअल है, वो मैन ऑफ इथिक्स है, वो मैन ऑफ इथिक्स है। ठीक है, वो इथिकल पर्सन है, वो कभी भी अपने प्रिंसिपल के खिलाफ नहीं जाएगा। तभी हम लोग कहते हैं कि जो वो इंसान है वो मैन ऑफ इथिक्स है। तो फ्रेंड्स, इथिक्स का पॉलिटिक्स से क्या कनेक्शन है? देखिए, जो इथिक्स होता है ना, वो पॉजिटिव डायरेक्शन के लिए होता है। वो लोगों को इथिकल बनाता है, वो लोगों को मॉरल बनाता है। ठीक है, वो लोगों को वर्चुअस बनाता है, लोगों को अंदर विजडम लाता है। ठीक है, कौन करता है ये? एथिक्स का ये रोल है। और पॉलिटिक्स से मैकियावेली से दूर रखने के लिए बारे में क्यों बोलते हैं? तो देखिए, वो क्या, हम लोगों को जितना अभी तक कॉन्सेप्ट पढ़ा मैकियावेली का, तो उन्होंने सब में बताया है क्या कि जो पॉलिटिक्स होता है उसमें गलत चीज़ों का भी इन्वॉल्वमेंट कर सकते हैं आप, उसमें कोई भी इंस्ट्रूमेंट का यूज़ कर सकते हैं अपने सेल्फ इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए, जबकि एथिक्स आपको हर चीज़ को अलाउ नहीं करेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि मैकियावेली का क्या कॉन्सेप्ट है एथिक्स के ऊपर, कि एथिक्स का रोल क्या होना चाहिए पॉलिटिक्स में। ठीक है, तो फ्रेंड्स, हम लोगों को ये दिखता है कि जो आज तक का जो हिस्ट्री रहा है ना वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी का, उसमें किसी भी थिंकर का, किसी भी स्कॉलर का इतने बड़े लेवल पे क्रिटिसाइज नहीं किया गया जितना मैकियावेली का किया गया है। क्योंकि खास करके उसके इस बात को कॉन्सेप्ट, मतलब इस कॉन्सेप्ट पे क्रिटिसिज्म किया गया है कि उन्होंने एथिक्स को कैसे सेपरेट कर दिया पॉलिटिक्स से। जनरली हम लोग क्या बोलते हैं कि पॉलिटिक्स में एथिक्स बहुत कंपलसरी होता है, लेकिन मैकियावेली पहले ऐसे थिंकर रहे, पहले ऐसे स्कॉलर रहे जिन्होंने एथिक्स को कम्प्लीटली वहाँ से अलग कर दिया।
पॉलिटिक्स से। वो कहते हैं कि एथिक्स होना ही नहीं चाहिए पॉलिटिक्स में, और इसीलिए सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया है किसको, मैकियावेली को। तो फ्रेंड्स ऐसा क्यों कहते हैं? तो देखिए मैकियावेली का क्या मानना है कि मैकियावेली क्या कहते हैं कि पॉलिटिक्स हैज़ इट्स ओन मॉरलिटी, ठीक है। पॉलिटिक्स का अपना एक खुद का एक मॉरलिटी होता है, और वो क्या होता है, तो वो है नेशनल इंटरेस्ट, ठीक है। और वो क्या कहते हैं कि देखिए प्रिंस शुड फॉलो द मॉरलिटी ऑफ पॉलिटिक्स, और जो प्रिंस होता है उसे पॉलिटिक्स का मॉरलिटी फॉलो करना चाहिए, ना कि इथिक्स को फॉलो करना चाहिए। पॉलिटिक्स का मॉरलिटी क्या होता है, तो पॉलिटिक्स का अपना एक खुद का मॉरलिटी होता है, और वो है नेशनल इंटरेस्ट। अगर वो नेशनल इंटरेस्ट में है तो वो किसी भी तरह का काम कर सकता है, वो गलत काम कर सकता है, वही सही काम कर सकता है, वो वॉर कर सकता है, वो कॉन्स्पिरेसी कर सकता है। ये पॉलिटिक्स का मॉरलिटी है, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं कि हम एथिक्स पे बिलीव नहीं करते, हम पॉलिटिक्स का मॉरलिटी पे बिलीव करते हैं। इसीलिए उसके जितने भी एक्शन, जितने भी डिसीजन है, वो सारे किससे गाइडेड है, तो वो सारे गाइडेड है नेशनल इंटरेस्ट। अगर कोई भी काम अगर उसके नेशनल इंटरेस्ट के हित में है, नेशनल इंटरेस्ट को फुलफिल करता हो, तो उसके लिए वो सारे मीन्स सही है, सारे मीन्स एथिकल है। और इसीलिए फ्रेंड्स मैकियावेली कहते हैं कि जो पॉलिटिकल एक्शन है, जो पॉलिटिक्स में जितने भी एक्शन लिए जाते हैं ना, उसे कभी भी इस बात से जज नहीं करना चाहिए कि वो एथिक्स के डोमेन में आ रहा है कि नहीं, वो एथिक्स के आर्डिस्टिक्स में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। एथिक्स के अगर रेंज में नहीं भी आ रहा है, एथिक्स के डोमेन में अगर नहीं भी आ रहा है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो आपको ये मैटर करता है कि वो पॉलिटिक्स के डोमेन में आ रहा है कि नहीं। जो पॉलिटिक्स का जो अपना मॉरलिटी है नेशनल इंटरेस्ट का, उसके आर्टिस्टिक्स में आना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके रेंज में आना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके डोमेन में ज़्यादा आना इंपॉर्टेंट है, ना कि वो इथिक्स के इंपॉर्टेंट में, मतलब इथिक्स के डोमेन में आ रहा या नहीं आ रहा, उस चीज़ पे बिल्कुल भी वो इंपॉर्टेंस वो नहीं देते हैं। और यहीं से हम लोगों को ये पता चलता है फ्रेंड्स, जो मैकियावेली है वो इससे पहले आने के जो प्लेटो, जो एरिस्टोटल, जो सोक्रेट रह चुके हैं, उनके सारे थॉट को, उनके सारे थ्योरीज को गलत साबित कर देते हैं, बिल्कुल ही पूरी तरह से नकार देते हैं जितने भी एंशिएंट थिंकर रहे हैं। क्योंकि वो लोग एथिकल मतलब एथिक्स मीन्स को मतलब कि आगे करते थे, प्रमोट करते थे कि एक किंग को वर्चुअस होना चाहिए, इथिकल होना चाहिए, जबकि मैकियावेली उस चीज़ को कम्प्लीटली डिनाई करते हैं। मैकियावेली क्या बोलते हैं कि देखिए अगर आप इथिकल बनोगे ना, तो आप पॉलिटिक्स में बिल्कुल भी नहीं आ पाओगे, पॉलिटिक्स को आप चला ही नहीं पाओगे। जबकि जो प्लेटो और जो एरिस्टोटल थे एंशिएंट थिंकर, वो लोग एथिक्स को प्रमोट करते थे कि नहीं, एक रूलर को इथिकल होना चाहिए, एक किंग को इथिकल होना चाहिए, ठीक है, ताकि वो लोगों को खुश रख सके। वो मतलब हर एक इंसान को, हर एक इंडिविजुअल को, हर एक सिटीजन को खुश रखे और उसको एक अच्छा लाइफ दे सके, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि मैकियावेली के अकॉर्डिंग मतलब कि एथिक्स को क्यों इंडिपेंडेंट रखना चाहिए पॉलिटिक्स से। तो हम लोग इस चीज़ को और अच्छे से और डिटेल में समझते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसके पीछे का जो पहला आर्ग्यूमेंट देते हैं मैकियावेली, वो ये कहते हैं कि भाई साहब देखो, अगर आपका कोई गोल है, ठीक है, तो कोई भी गोल सुपीरियर नहीं हो सकता इस बात से कि वो नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर चला जाए, ठीक है। तुम्हारा कोई भी गोल है, ठीक है, कोई भी तुम्हारा एंड है, तो वो उसको आपको नेशनल इंटरेस्ट के नीचे ही रखना पड़ेगा। इवन अगर आपका रिलीजन है, आपका कोई मॉरल बिलीफ है ना, तो उसको भी प्रिंस तुमको उसके नीचे रखना पड़ेगा। किसके नीचे? नेशनल इंटरेस्ट के नीचे। कुछ भी आ जाए, एथिक्स आ जाए, मोरल बिलीफ्स आ जाए, रिलीजन आ जाए, कुछ भी आ जाए ना, आपको नेशनल इंटरेस्ट के नीचे ही रखना पड़ेगा। आपके लिए सबसे सुप्रीम, आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? तो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेशनल इंटरेस्ट है। आप सबसे पहले नेशनल इंटरेस्ट को देखेंगे कि आपका नेशनल इंटरेस्ट फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा आपके एक्ट से, तभी आप कोई दूसरा एक्ट कर सकते हो। अदरवाइज आपको कोई भी एक्ट करने का अधिकार नहीं है। और ऐसा क्यों होता है फ्रेंड्स? तो देखिए मैकियावेली क्या कहते हैं कि प्रिंस हैज टू टेक डिसीजन इन नेशनल इंटरेस्ट, ठीक है, फैमिली एंड रिलीजन और इथिक्स मे क्रिएट डायलेमा फॉर मतलब प्रिंस, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो क्या करे कि देखो प्रिंस, अगर तुम नेशनल इंटरेस्ट के लिए अपना डिसीजन लोगे, ठीक है, तुम नेशनल इंटरेस्ट के लिए काम करोगे, और साथ ही साथ तुम अगर इथिक्स को, रिलीजन को, मोरालिटी को अगर फॉलो करोगे ना, तो ये तुम्हारे लिए डायलेमा क्रिएट कर देगा। डायलेमा क्या होता है? कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा। इथिकल डायलेमा तुम्हारे लिए क्रिएट हो जाएगा कि क्या करें, हम इसके तरफ जाएं या इसके तरफ जाएं, हम ये काम करें या ये काम नहीं करें। आपको इस तरीके का मतलब सोच में डूबने पे मजबूर कर देगा। इसलिए तुम कुछ भी ऐसा काम मत ही करो जो तुमको इस तरीके का डायलेमा में ले करके जाए। आप अपने आप को इतने प्रैक्टिकल रखो, इतने ज़्यादा प्रैग्मेटिक रखो, ठीक है, ताकि आपको किसी भी तरीके का हार्श डिसीजन लेना पड़े स्टेट के लिए, स्टेट के इंटरेस्ट के लिए, तो तुमको दोबारा सोचना तक ना पड़े। यू डोंट इवन टू थिंक ट्वाइस, ठीक है, तुमको दोबारा सोचना तक ना पड़े कि मैं ये करूँ या नहीं करूँ। तुम्हारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि अगर वो तुम्हारे नेशनल के इंटरेस्ट में है, तुम्हारे नेशन के इंटरेस्ट में है, तो तुम्हें वो करना ही करना है, ठीक है। आपको इस लेवल का डेडिकेशन होना चाहिए। गेटिंग इट? इसीलिए वो कहते हैं क्या कि देखो,
कोई भी पॉलिटिकल एक्शन को आप इस चीज़ से जज नहीं कर सकते हैं कि वो एथिक्स के पैरामीटर से सही है या नहीं। इसीलिए अब कोई पॉलिटिकल एक्शन को एथिक्स के पैरामीटर से जज नहीं करेंगे प्रिंस। आप इस चीज़ से जज करो कि वो पॉलिटिकली वो सही है या नहीं है। अगर वो मान लो पॉलिटिकली सही है, ठीक है, आप मान लो अपने स्टेट के लिए वार कर रहे हो, ठीक है, कोई बड़ा कॉन्स्पिरेसी रच रहे हो, किसी के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हो, और मान लो वो इथिकली सही नहीं है लेकिन वो पॉलिटिकली सही है, वो आपकी स्टेट के लिए ही सही है, आपके स्टेट के हित में है, आपके नागरिकों के हित में, तो वो करो। वो तुम्हारे लिए मेन चीज़ है, ठीक है। पॉलिटिक्स का एक ही मोरालिटी होता है, नेशनल इंटरेस्ट, ठीक है। तुम्हारा नेशनल इंटरेस्ट फुलफिल हो रहा है, तुम्हारा स्टेट अगर प्रिजर्व हो रहा है, उससे तुम्हारा प्रिजर्व हो रहा है, तुम्हारे पावर प्रिजर्व हो रहे हैं, तुम्हारे रहने वाले सिटीजन्स अगर प्रिजर्व हो रहे हैं, तो वो सब सही है। वही पॉलिटिक्स का असली मोरालिटी है, ना कि एथिक्स उसका मतलब मेन मोरालिटी होता है। और इसीलिए फ्रेंड्स जो मैकियावेली ना वो डुअल मोरालिटी का भी कॉन्सेप्ट देते हैं, ठीक है। डुअल मोरालिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो देखिए डुअल मोरालिटी मतलब ये होता है, मतलब क्या कहते हैं मैकियावेली, देखो प्रिंस, जो आम इंसान होता है ना, जो नॉर्मल मैन होता है, वो अपने आप को सेक्रीफाइस कर सकते हैं किस चीज़ के लिए, अपने प्रिंसिपल के लिए, कि नहीं मेरा प्रिंसिपल्स नहीं टूटना चाहिए, चाहे मेरा प्राण ही क्यों ना चला जाए, ठीक है। वो एक तरह का लोग इस टाइप का होता है, ठीक है। लेकिन जो प्रिंस होता है वो कहते हैं कि देखो प्रिंस, जो तुम्हारा मोरालिटी होना चाहिए वो तुम्हें खुद को सेक्रीफाइस करने का नहीं होना चाहिए, ठीक है। तुम्हारे नेशनल इंटरेस्ट के लिए जो भी आए, ठीक है, जो तुम्हारा नेशनल इंटरेस्ट के लिए जो भी तुमको सही लग रहा है, जो भी तुम्हारा बिलीफ है ना, उस चीज़ को तुमको प्रोटेक्ट करने के लिए अगर अपना जान को सेक्रीफाइस करना पड़े तो तुम करना, ठीक है। लेकिन ये नहीं कि अपना तुमको प्रिंसिपल को अगर तोड़ना पड़ रहा है स्टेट के इंटरेस्ट के लिए तो तुम उसको नहीं तोड़ रहे हो, तो ये गलत है, ठीक है। तो यही बोलते हैं कि ये डुअल मोरालिटी होता है। जो आम इंसान होता है वो अपने आप को सेक्रीफाइस करना चाहेंगे बजाय इसके कि वो अपने प्रिंसिपल को करें, लेकिन जो प्रिंस होगा वो अपने प्रिंसिपल को त्याग करने के लिए हमेशा तैयार रहेगा, लेकिन स्टेट को कभी भी वो खतरा में नहीं आने देगा, हमेशा वो स्टेट को प्रिजर्व करेगा। और इसीलिए कहते हैं मैकियावेली, देखो प्रिंस, जो एंड है ना वो जस्टिफाई करता है मीन्स को, ठीक है, ना कि मीन्स जस्टिफाई करता है एंड को। अगर आपका एंड सही है ना, तो आप मान लो आज गलत कर रहे हैं, लेकिन मान लो उसका तरीका आपका गलत था, लेकिन उसका जो नतीजा है, जो रिजल्ट है वो सही आता है, तो ये बात तो मान के चलो कि आने वाले टाइम में लोग तुम पर बिलीव करेंगे, तुम पे क्वेश्चन नहीं करेंगे, तुम्हें अच्छा इंसान समझेंगे कि तुम अपने नेशन के लिए इतना डिवोट थे, अपने नेशन के लिए तुम इतना कंसर्न रखते थे अपने स्टेट के लिए, कि तुमने कुछ भी अपने बारे में मत नहीं सोचा, हमेशा तुमने नेशनल इंटरेस्ट के बारे में सोचा, ठीक है। इसीलिए तुम ऐसा कभी भी गिल्ट फीलिंग अपने आप में मत करो कि तुमने किसी चीज़ को फॉलो नहीं किया, तुमने गलत तरीका अपनाया। इस चीज़ को तुमको बिल्कुल भी सोचने का ज़रूरत नहीं है। तुम्हें ये सोचो कि जो तुम कर रहे हो क्या उससे स्टेट को बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है, वो नेशनल इंटरेस्ट के हित में है या नहीं है। अगर वो स्टेट के हित में है, ठीक है, तो तुम दोबारा सोचो तक नहीं कि तुमने जो किया है वो गलत है। तुम बिल्कुल भी अपने आप में गिल्ट फीलिंग नहीं रखो प्रिंस। गॉट इट। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि जो मैकियावेली का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, एथिक्स का सेपरेट करने का किससे, पॉलिटिक्स से, उसको गांधी जी किस तरीके से क्रिटिसाइज करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, जो महात्मा गांधी है उन्होंने एक बुक लिखी थी हिंद स्वराज, ठीक है। जब वो मतलब ट्रैवलिंग कर रहे थे, ट्रैवलिंग के दौरान भी उन्होंने एक हिंद स्वराज नाम का पुस्तिका का मतलब कि लिखी थी, ठीक है, जिसमें कि उन्होंने मैकियावेली का जो कॉन्सेप्ट था एथिक्स का उसको काफ़ी ज़्यादा उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है, बहुत ही बड़े लेवल पे उनको क्रिटिसाइज़ किया हुआ है। और उसके पीछे क्या क्या आर्गूमेंट देते हैं, तो महात्मा गांधी क्या कहते हैं कि देखिए, कोई भी कॉइन होता है ना, कोई भी जो सिक्का होता है उसका कभी भी 2 मॉनेटरी वैल्यू नहीं हो सकता है। अब यहाँ पे मॉनेटरी वैल्यू कहाँ से आ गया, तो देखिए फ्रेंड्स, महात्मा गांधी क्या कहते हैं कि मान लीजिए आपके पास कोई सिक्का है, आपके पास कोई कॉइन है, ठीक है, अगर तो ऐसा कहीं होता है कि आप किसी शॉप में जाओ तो उस कॉइन का वैल्यू, उसका जो मॉनेटरी वैल्यू है वो 5 रुपये का रहेगा, और वही सिक्का लेकर के आप किसी और दुकान में जाओ, किसी और शॉप में जाओ तो उसका मॉनेटरी वैल्यू 50 रुपये का हो जाएगा। ऐसा कभी होता है? नहीं होता है। तो वही यहाँ पे गांधी जी कहना चाह रहे हैं कि देखो, आप इथिक्स को अपना रहे हो तो इथिक्स का अपना एक खुद का एक वैल्यू होता है। ऐसा नहीं कि आप किसी के लिए अलग इथिक्स अपना रहे हो, किसी और के लिए अलग इथिक्स का कॉन्सेप्ट दे रहे हो। हर एक कॉइन का मॉनेटरी वैल्यू एक होता है, आप एक कॉइन का डबल मॉनेटरी वैल्यू नहीं रख सकते हैं, ठीक है। इथिक्स को पॉलिटिक्स में फॉलो करना चाहिए ताकि वो एक अच्छा चीज़ ला सके, एक अच्छा डायरेक्शन दे सके, ठीक है। आप जो आपका जो मीन्स है उसको प्योर कर सके, आपका जो प्रोसेस है, आपका जो एक्ट करने का तरीका है, आपका जो प्रिंस का जो कंडक्ट होगा ना, उसको वो मतलब कि मोरल बनाएगा, उसको सही डायरेक्शन में लेकर के जाएगा, ठीक है। और इसीलिए इस आर्गूमेंट को देते हुए काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं महात्मा गांधी मैकियावेली की
कॉन्सेप्ट को। महात्मा गांधी कहते हैं कि किसी भी तरह का आप पॉलिटिक्स करो उसमें एथिक्स का होना बिल्कुल ही जरूरी है। बिना एथिक्स के पॉलिटिक्स करना बहुत ही गलत बात है। और गांधी जी इसका खास करके इस स्टेटमेंट को बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं। जो मैकियावेली कहते हैं कि आपका एंड सही होना चाहिए, मीन्स कुछ भी अपना सकते हो, तो वही गांधी जी कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। आपका मीन्स एंड एंड बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट। आपके लिए दोनों इंपॉर्टेंट है कि आपका रिजल्ट तो सही हो ही सही हो, लेकिन आपका जो प्रोसेस है, जो उसको पाने का जो तरीका है, वो भी बिल्कुल सही होना चाहिए। अगर आप गलत तरीके से रिजल्ट पा रहे हैं ना, तो उससे गलत और हो ही नहीं सकता, वो रिजल्ट अपने आप में ही गलत होगा, ठीक है। और इसीलिए क्या कहते हैं, देखो, पॉलिटिक्स विदाउट मॉरलिटी इज डेथ ट्रैप। इट इज इलॉजिकल टू एक्सेप्ट द रोज ऑफ फ्लावर बाय सोइंग द सीड ऑफ बबूल। देख रहे फ्रेंड्स, गांधी जी कितने बड़े स्टेटमेंट का यूज कर रहे हैं। सो अगर आप पॉलिटिक्स यूज कर रहे हैं बिना मॉरलिटी का, बिना इथिक्स का, तो आपके लिए एक डेथ ट्रैप से बढ़ के और कुछ भी नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे वो क्या एग्जांपल देते हैं कि देखो, अगर आज तुम बबूल का पौधा रोप रहे हो ना, तो कभी तुमको वो किसी फ्लावर का, रोज फ्लावर का तुमको प्लांट नहीं देगा, तुमको रोज फ्लावर उगा करके नहीं देगा। अगर तुम बबूल लगा रहे हो तो कल तुमको कांटा ही चुभेगा, फूल तुमको कभी भी नहीं मिलेगा, ठीक है। आज तुम ये बात बहुत इजीली कह दे रहे हो कि तुम पॉलिटिक्स में इथिक्स को मत अपनाओ, मॉरलिटी को नहीं अपनाओ, लेकिन कल ये बात जाकर के तुम्ही को इम्पैक्ट करेगा, तुम्ही को हार्म करेगा, ठीक है। और इसीलिए उस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा वो क्रिटिसाइज करते हैं। गांधी जी क्या कहते हैं कि जो मैकियावेली का जो आइडिया है ना, वो सैटानिक है। सैटानिक मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे एक सैतानिक बोल सकते हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं पैशाचिक वगैरह, उसको हिंदी में बोल सकते हैं, जो पिशाच टाइप का होता है ना, मतलब कि आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि जो गांधी जी है वो मैकियावेली कॉन्सेप्ट को मतलब बहुत ही गलत तरीके से मतलब बता रहे हैं। जो ये सैतानिक है, मतलब पैशाचिक टाइप का कुछ कहते हैं गांधी जी उनको, ठीक है। और इसीलिए क्या कहते हैं, अगर हम लोग गांधी जी की बात माने तो गांधी जी क्या कहते हैं कि पॉलिटिक्स विदाउट एथिक्स एंड रिलीजन इज ए डेथ ट्रैप। आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं और उसमें अगर अपने एथिक्स को इन्वॉल्व नहीं किया, उसमें आपने अगर रिलीजन को इन्वॉल्व नहीं किया, तो आपके लिए वो डेथ ट्रैप के समान है, आपके लिए वो मृत्यु का एक जंजाल के समान है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। वो आज नहीं तो कल आपके मृत्यु को लेकर के आएगा। आपने जो गलत तरीका अपनाया है वो आज नहीं तो कल आप ही को इम्पैक्ट करेगा, आप ही को हार्म करेगा। लेकिन फिर भी फ्रेंड्स, मैकियावेली तो मैकियावेली है। जिस टाइम से उनका जन्म हुआ, जिस टाइम से उन्होंने जन्म लिया था, आज तक उन्होंने जो देखते हुए आया था, उसको आप तुरंत तो चेंज कर पाओगे नहीं, ठीक है। उनका जो कॉन्सेप्ट बना हुआ था, जिस तरीके से उन्होंने कॉन्सेप्ट को डेवलप किया था, जो कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था, उसको आप चेंज तो नहीं कर सकते हो। इसीलिए फ्रेंड्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं और कंक्लूजन के तौर पे हम लोग आज इस क्लास को भी वाइंड अप करते हुए, इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं ये कहते हुए कि जो मैकियावेली का जो बिलीव था ना, उसका बिलीव था कि प्राइमरी गोल रूलर का ये होना चाहिए कि वो पावर को मेंटेन कर सके, पावर की मतलब स्टेबिलिटी ला सके स्टेट में, ठीक है, स्टेट को वो स्टेबल कर सके। मैकियावेली के लिए पहला कंसर्न ये था कि स्टेट में स्टेबिलिटी बना रहे, क्योंकि जब उन्होंने जन्म लिया था तो वहाँ पे यूरोप में काफ़ी ज़्यादा इनस्टेबिलिटी थी। इसीलिए उनका ये मेन कंसर्न था कि आपको जो करना है करो, आपको पावर को मेंटेन करो, स्टेट में स्टेबिलिटी बनाए रखो, ठीक है। और इसीलिए वो क्या कहते हैं कि प्रिंस, देखो, तुमको जो करना है करो, अपना विल पावर को यूज़ करो, ठीक है, तुमको जो अच्छा लग रहा है करो। तुम फोर्स का यूज़ कर सकते हो, इमोरलिटी का यूज़ कर सकते हो, डिसीट का यूज़ कर सकते हो, हर चीज़ तुम अपना सकते हो, ठीक है। लेकिन उसका रिजल्ट क्या होना चाहिए कि तुम अपने गोल को अचीव करो। तुम अपने गोल को अचीव करने के लिए कोई भी रास्ता अपना सकते हो, कोई भी मीन्स को अपना सकते हो। साथ ही साथ फ्रेंड्स, हम लोगों को ये भी देखने को मिलता है कि मैकियावेली ये भी कहते हैं कि ही ऑल्सो बिलीव्ड दैट एथिक्स कुड बी यूजफुल टूल फॉर द रूलर इन मेंटेनिंग पावर एंड दैट ट्रेडिशनली morality शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज ए कॉन्स्टेंट फॉर द रूलर्स एक्शन, ठीक है। आप एथिक्स को भी अपना सकते हो अपने लाइफ में फ्रेंड्स। देखो, अगर तुम्हें लग रहा है कि जहाँ पे एथिक्स को अपनाने से कोई हार्म नहीं हो रहा है, स्टेट को कोई नुकसान नहीं पहुँच रहा है, वहाँ पे तुम अपने एथिक्स को भी अपना सकते हो। एथिक्स को अपना करके भी तुम मतलब पावर को मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं कि अगर तुम अपना रहे हो तो तुम उस नेचर में ही ढल जाओ, तुम्हें प्रैक्टिकल रहना होगा। अगर कभी जरूरत पड़े तो तुम्हें अपना प्रैक्टिकलिटी दिखाना पड़ेगा अपने हार्श डिसीजन लेकर के, ठीक है। अगर तुमको हार्श डिसीजन लेना पड़े स्टेट के खिलाफ, किसी सिटीजन के खिलाफ, तो तुम बिल्कुल भी लेने के लिए तैयार हो। एक बार भी सोचो नहीं कि हम करें या नहीं करें। गॉट इट। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोगों ने देखा कि मैकियावेली ने कैसे इथिक्स को बताया कि जो एथिक्स है वो पॉलिटिक्स से दूर होना चाहिए, क्योंकि अगर एथिक्स होगा तो प्रिंस के लिए ये डायलामा क्रिएट करेगा कि वो इथिकल डायलामा में फंस जाएगा कि उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वो डायलामा में फंस करके बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाएगा और ओवरऑल क्या करेगा कि वो डिसीजन नहीं ले पाएगा, सारे डिसीजन वो गलत लेगा और वो स्टेट के फेवर में नहीं होगा।
तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, बाय बाय।